जब दो मित्र मिलते हैं ना, वो अपना दुख नहीं बताते, वो अपने मित्र के सुख की और दुख की चर्चा करते हैं। ये मैत्री का बहुत सुंदर दृष्टांत है, वसुदेव और नंद बाबा का मिलन। ये जल्दी जल्दी वापस लौटे और इनको पता चला कि एक बहुत भारी भरकम पूतना कान्हा ने मार डाली। पूतना जो थी वो कौन थी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। उसको जिम्मेदारी दी थी कि ब्रज के सारे शिशुओं को का तुम रक्त पी लो। तो भगवान ने सोचा ये मैं ब्रज में आया हूँ और सारे शिशुओं को मार डालेगी, तो चुंबकीय आकर्षण से उसकी बुद्धि फेर दी। सरस्वती उसके बुद्धि में बैठ गई, तो उसको लगा पहले गोकुली चलती हूँ, यहाँ बड़ा नंद के घर में उत्सव हो रहा है। तो पूतना ने बहुत सुंदर भेष बनाया। कभी कभी पर्सनैलिटी लोगों की बढ़िया काम कर जाती है। बड़े बड़े महानगरों में ना लोग 3 पीस सूट पहन के विवाहों में पहुंच जाते हैं। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वालों का होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वालों की और का होगा। वो होता किसी का नहीं, वो तो माल मत्ता खाने के लिए। और कभी कभी व्यक्तित्व ऐसा होता है। और पूतना ने बड़ा सुदर्शनीय व्यक्तित्व बनाया कि किसी ने उसका परिचय ही नहीं पूछा। बड़े अधिकार के साथ, अरे कोई बड़ी विशेष लग रही है, अरे कोई महिषी लग रही है, कोई बहुत बहुत ऊंचे कुल की लग रही है। और वो जो पूतना थी बड़े अधिकार से घर में प्रवेश कर गई और नंद के लाला को गोदी में लेके खिलाने लगी। और जैसे ही सभी व्यस्त हुए, तैसे ही पूतना नंद गेह के पिछवाड़े कन्हैया को ले गई और अपने कंच की सरकाई, क्योंकि स्तनों पे कालकूट लगाकर आई थी। और कान्हा ने जब ये देखा तो आंखें बंद कर ली। संतों ने कहा कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो आंखें बंद करके वो देख रहे थे कि अरे ये पूतना मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। पूर्व जन्म में इसने ऐसा क्या कर्म किया था? ओहो, ये तो पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी रत्ना। और जब भगवान वामन बनकर आए थे, उस वामन बटुक रूप को देखकर रत्नमाला को लगा कदाचित ये मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती। लेकिन जब वामन बन गए विराट और बांध लिया बलि को, तब रत्ना को लगा हाय हाय मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं तो इसको जहर पिला के मार डालूंगी। इन दोनों भावों की पूर्ति पूतना के रूप में हो रही है। संतों ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने तो आंखें इसलिए बंद की कि वो भोले बाबा को याद कर रहे थे कि शंकर बाबा मैं तो ब्रज में दूध दही मक्खन उड़ाने आया था, आते ही जहर पीना पड़ रहा है। ये कार्य तो आपका है, इसकी प्रैक्टिस तो आपकी है, इसलिए विष आप पीजिएगा और दूध हम पिएंगे। संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं। कान्हा ने आंखें बंद कर ली कि आंखों और आंखों की एक ही जात होती है ना, और अगर आंख आंख से लड़ गई तो फिर ये आगे की लीला तो रुक ही जाएगी। संतों ने कहा नहीं नहीं। कन्हैया ने आंखें इसीलिए बंद कर ली, वो विचार करने लगे कि यशोदा मैया को मैं अपने परम धाम ले जाऊंगा, तो ये भी तो मैया की तरह ही दूध पिलाने आई है, माँ नहीं पर मासी तो है। तो इसका उद्धार, इसको कौन सी गति दूंगा? अलग अलग उत्प्रेक्षिकाएं संतों ने लिखी हैं, बहुत सुंदर भाव साधु महापुरुषों के। अब कन्हैया आंख बंद कर लिए, मुख में स्तन जब पूतना ने रखा तो पीने लगे, भगवान पीने लगे, पान करने लगे, पय पान किया। फिर वो जो विष था, वो जो पय था, फिर प्राण थे, और फिर पूतना के पाप भी सब कुछ पी गए। और ऐसा पिया कि वो बोली मुंच मुंच मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया बोले देखो मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लूं तो फिर उद्धार किए बिना छोड़ता नहीं। अद्भुत दृश्य है। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पेड़िय। हुआ ये कि पूतना के लिए भगवान ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। ये मेरे श्याम सुंदर है। को पावे या को पार
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, को पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गाती दाई पूतना को पे, विष देने आई मुक्ति पाई है। खुले स्वर्ग के किवार, खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, को पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान ने विष देने आई ये नहीं देखा, भगवान ने देखा दूध पिलाने आई। ये दृष्टि है एक। जब विपत्ति आती है प्राणों पर तो असुरों का असली रूप प्रकट हो जाता है। इतनी भयंकर, इतनी बड़ी देह, अरे पूतना मार डाली, अरे पूतना। नंद बाबा को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने कहा, अरे मेरे नन्हे से नीलमणि में, अरे वो अपने ही दुर्भाव, अपने ही पाप से मर गई होगी। गाय की पुच्छ घुमा के गोरोचन का भाल पे तिलक लगा के नजर उतारती हो ना अपने छोरे छोरियों की, कैसे उतारती है नजर? गौ माता की ये जो सुरभि गाय होती है ना, हिमालय में जो गैया होती है, उस गैया के पूंछ के बालों से चंवर बनता है। जो हम ठाकुर जी को आरती करते हैं, फिर चंवर ढुलाते हैं। गौ माता की पुच्छ, गौ माता की पुच्छ से नजर उतारी जाती है। जो गौ माता के खुरों के नीचे की मिट्टी होती है ना, उससे भी भाल पे तिलक करके सौभाग्य को जगाया जाता है। सनातन की ये परंपरा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकम्। फिर गोमूत्र से स्नान कराया। अगर आप जल में 2 बूंद गोमूत्र की डाल लेंगे तो फिर आपका अंतर और बाहर दोनों पवित्र हो जाएगा। आप निष्पाप हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे। तो आपकी ये सनातनी परंपरा, ये ऋषि महर्षियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको अद्भुत मार्गदर्शन दिया है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुद्रासना, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। और फिर तृणाव्रत का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया। एक छकड़े में असुर घुसकर बैठ गया था। सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं और मैया ने छकड़े के नीचे ही कन्हैया का पलना डाल दिया, और वो भांडों से भरा हुआ पलना। ये सबका ही हाल है। हमारे सर पे तो है संसार, और भगवान कहाँ है इसका पता ही नहीं। भगवान ने कहा कीर्तन हमारे लिए हो रहा है और हमारी उपेक्षा हो रही है। मारा एक चरण का टल्ला, वो छकड़ा आसमान में उड़ा, नीचे गिरा और शकटासुर का कल्याण हो गया। फिर भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। फिर गर्गाचारी जी आए, उन्होंने नामकरण संस्कार संपन्न किया। फिर एक बार भगवान घुटनों 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 चलना प्रारंभ हो गए थे, और माँ रोष में भर गई। बहुत गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई। नंद बाबा को बहुत गुस्सा हुई। क्यों गुस्सा हो रही हो? बता तो दो, बता तो दो।
तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें कुछ लेना देना है, तुम्हें कोई फिक्र है लाला की? तुम कोई चिंता करते हो? मेरा ही लाला थोड़ी है, तुम्हारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। अब तुम्हें ख्याल होगा, बहुत सारे पतियों को अनुभव होता है कि लड़ रही है, गुस्सा कर रही है, पर कारण क्या है वो पता नहीं चल रहा। अरे किस वजह से गुस्सा आ रहा है ये तो बता दो। तो यशोदा बोली, वो देहरी नीची है, उसे ऊंचा करा दो, ये घुटनों 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 चल के बाहर चल देते हैं। तो नंद बाबा बोले, ये बोलो ना कि ये करना है, बिना वजह गुस्सा हुए जा रही है। और फिर देहली ऊंची करवा दी गई। श्याम सुंदर ने सोचा कि यहाँ कुछ नया नया हुआ है, क्या हुआ है जरा देखा तो जाए। तो ऊंची सी देहली पे ऊपर लटक गए। सारे देवगण आसमान में इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। सारे जगत का तारणहार यशोदा की मैया की देहरी पर, यशोदा मैया की देहरी पर लटके, ऊपर ही लटके रह गए। मैया मैया मैया, अरे मेरे कन्हैया ने मैया कहा है, मैया। घुटनों घुटनों चल के गौ माता के गैया के सींग पर लटक जाते हैं, कभी लकड़ी जलती पकड़ लेते हैं। मैया रक्षा करती घूमती है, काना काना कन्हैया कन्हैया। कन्हैया बोलते हैं मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद बाबा सा बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सा बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। और बलदाऊ सा भैया, और बलदाऊ सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलन मत जइयो ललारे, खेलन मत जइयो ललारे, दूर खेलन मत जइयो ललारे। दूर खेलन मत जइयो ललारे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सिंहपोर पर चढ़ के यशोदा, सिंहपोर पे चढ़ के यशोदा, सिंहपोर पर चढ़ के यशोदा, सिंहपोर पे चढ़ के यशोदा। लेवे नाम कन्हैया, लेवे राम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन। वसुदेव जी के ही प्रेरणा से गर्गाचारी जी नामकरण के लिए आए थे।
गोष्ठ में चोरी चोरी चुपके चुपके नामकरण किया गया था। यशोदा मैया ने सोचा कि रोहिणी के लाला को मैं उठा लेती हूँ और मेरे लाला को रोहिणी, पता तो चले बाबा कुछ त्रिकालज्ञ है कि नहीं, ऐसे तो नहीं खड़िया पलटन, जरा परीक्षा लेनी चाहिए। और जैसे ही गर्गाचारी जी ने देखा और कहा कि यशोदे तेरी गोदी में रोहिणी का लाल है और रोहिणी मैया की गोद में तेरा लाल है। और ये अद्भुत दृश्य जैसे ही गर्गाचारी जी की दृष्टि श्याम सुंदर पर गई, नेत्र खुले हैं पर पूरा शरीर स्तब्ध हो गया, अश्रुपात हो रहा है। ध्यान दे ध्याता तीनों एक हो गए, समाधि लग गई, हिलना जुलना बंद, बैठी रही मैया बैठी रही। फिर धीरे से रोहिणी से पूछा कि रोहिणी बहन लगता है बाबा को कुछ हो गया, ये तो हिलता डुलता नहीं है। रोहिणी बोली लगता है श्वास भी नहीं लेता। यशोदा मैया बोली है भगवान ये कलंक मेरे ही आंगन में लगना था, ये बाबा को कुछ हो गया तो हिलाया, उठो महाराज। और जैसे ही गर्गाचारी जी की समाधि टूटी तो उन्होंने कहा यशोदे तेरा लाल धन्य है जिसने मेरी चित्त चेतना में आनंद भर दिया। मैं क्या नाम रखूं, मैं तो अपना ही नाम भूल गया, मुझे अपनी ही सुधि नहीं रही। बहूनि संति नामानि रूपाणि चुसतस्य ते, जिनके नाम अनेक अद्भुत, बहुत बहुत नामों से पुकारे जाएंगे वे, बहुत सारे बड़े नाम। कृष्ण, अरे मेरी तो जुबान ही नहीं पलटेगी, कृष्ण और बलराम, मेरा तो ये कनुआ और बलुआ है। आप जितना मर्जी अच्छा नाम रख लो पर प्यार में नाम कुछ बिगाड़ ही देते हैं हम लोग। और उस छोटे नाम से पुकारना बहुत अच्छा लगता है। अब तो आजकल लोग नाम रखते हैं पता नहीं गूगल देवता से पूछते हैं, भैया नाम रखो तो किसी अपने सदगुरु से, गुरुदेव से, ब्राह्मण देवता से पूछो। अब तुम्हारा तो गुरु गूगल गुरु है ना। अरे भैया अर्थ क्या है ये नाम का, और इसको लेते कैसे हैं यही समझ नहीं आता। लेकिन नामकरण संस्कार भी एक बड़ा संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, जातकर्म संस्कार और नामकरण संस्कार। भगवान की लीला में एक बहुत प्यारी सी लीला का स्मरण आ गया मुझे। एक ब्राह्मण देवता आए यशोदा के घर में। पहले ना स्वयं पाकी ब्राह्मण होते थे, स्वयं पाकी साधु, अपने हाथ से भोजन। अभी भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जो अपने हाथ से भोजन बना के अभी तो कई बार जो आपके सोशल मीडिया में आता है ना वो कि किसी होटल में किसी ने रोटी बनाई और उसमें थूक दिया, और एक तो अपना सुसुई करके चाय परोस देता था। अब आप देखो कौन क्या परोस रहा है और आप चटक चटक के उसको चटापट खा रहे हो, पी रहे हो, उसमें है क्या ये पता ही नहीं। स्वयं अपने हाथों से भोजन। देखो भोजन हमारे भजन के संस्कार को दृढ़ करता है। इसलिए भोजन का प्रकार कैसा, भोजन कैसे बनेगा, रसोई में भोजन बनेगा। शक्ति की देवियों रसोई में बनता है कि किचन में बनता है? बोलो ना। किचन में तो वहाँ किचकिच होती है और रसोई में रस की निष्पत्ति होती है। और हमारी जीवा को रसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं, जीवा को रसना बोलते हैं। और भोजन में रस की निष्पत्ति तब होती है जब चित्त में भजन होता है। हाँ, भजन करते करते जब भोजन बनता है और फिर ठाकुर को अर्पित हो जाता है, फिर हम उसे पाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। स्वयं पाकी ब्राह्मण तो सीधा दिया गया राशन, आटा दिया गया, तेल घी सारी व्यवस्था की गई, शर्करा दी गई और शाक पत्ते दिए गए। गौशाला में बैठ के ब्राह्मण ने भोजन बनाया और स्वादिष्ट भोजन बना के बटुए से शालिग्राम जी को निकाला, पत्तल में शालिग्राम जी को विराजमान करके वो जो पत्तल में भोजन सजाया था भोग लगाया। जैसे ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीरब्रह्माग्णम ब्रह्मणाहुतम का मंत्र बोला तो श्याम सुंदर खेलते खेलते दौड़े चले गए गौशाला में और वहाँ जाके ब्राह्मण देवता की वो परोसी हुई पत्तल उसको अपनी तरफ खींचा और भोजन करना आरोगना
प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही आंखें खोली ब्राह्मण ने देखा, अरे नंद के लाला ने तो सर्वनाश कर दिया, मेरा भोजन झूठा कर दिया। ब्राह्मण दुनिया भर का पाप कर सकता है पर झूठा खाने का पाप नहीं कर सकता। अरे ये क्या किया। यशोदा मैया ने आके जैसे ही कन्हैया का कान पकड़ के एक चपत लगाई तो कन्हैया के नीले नीले गाल लाल लाल हो गए। कन्हैया बोले, मैया मुझे क्यों डांटती हो, मुझे क्यों मालती हो। वो आंखें बंद करके हाथ जोल के मंतल पल पल के मुझे बुला रहा था। कन्हैया बोली, दारी, मैया बोली, दारी के वो अपना भोजन झूठा करने के लिए तुम्हें बुलाता, क्या कर रहे हो ये, चलो यहाँ से। ब्राह्मण बोले, मैया मत कहो, बालक है कुछ, अब दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा। दोबारा राशन दिया, दोबारा भोजन बना, दोबारा जब शालिग्राम को भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़े, दोबारा श्याम सुंदर चले आए और फिर आंखें बंद किए, वो मंत्र पढ़ रहे थे और ये अपना भोजन आरोगने लगे। आंखें खोली तो देखा फिर सर्वनाश हो गया, सारा भोजन झूठा हो गया। मैया फिर आई, काना के 2 चपत लगाई और ले जाके कोठड़ी में बंद किया और भीतर से सांकल बाहर से लगाई। और कन्हैया अंदर बंद है, उधर ब्राह्मण तीसरी बार भोजन बना रहे हैं। मैया ने पैर पकड़ लिए कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ब्राह्मण बोले, मैया मैं दूध पी के चला जाऊंगा। अरे दूध भी कभी कोई भोजन होता है। मैया देखो सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, तीसरी बार बना रहा हूं, एक बार। और जाके जो है वो भोजन भंडार घर में कान्हा को बंद किया मैया ने। रोहिणी मैया को तो पता ही नहीं था कि कन्हैया अंदर बंद है। रोहिणी मैया कोई वस्तु लेने के लिए भंडार घर में आई, सांकल खोली, भीतर गई और कन्हैया धीरे से वहां से सरक गए और मंत्र बोलकर ब्रह्म का आवाहन करने वाले ब्राह्मण देवता का भोजन खाने फिर पहुंच गए। और जैसे ही भोजन किया कन्हैया ने और कान्हा, वो ब्राह्मण आंखें बंद करके चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन की कोशिश कर रहा है। चतुर्भुज के दर्शन नहीं हो रहे, यशोदा के लाल के दर्शन हो रहे हैं आंखें बंद करके। तो ब्राह्मण सोच रहे हैं, लगता है भूख के मारे मेरा माथा खराब हो गया। और जैसे ही आंखें खोली तो सम्मुख देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण ब्राह्मण के हाथ का भोजन आरोग चरणों में गिर गए ब्राह्मण देवता। वो जैसे ही मैया आके कन्हैया का कान पकड़ के मारने को उद्यत हुई तो वो उन्होंने पैर पकड़ लिए। मैया मत मारो, ये तेरा लाल नहीं है, ये तो साक्षात नारायण भगवान तेरे आंगन में बाल लीला कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य। यशोदा मैया सोच रही हैं ब्राह्मण का भूख के मारे माथा खराब हो गया इसलिए अल्लबल बक रहा है। ऐश्वर्य ईश्वर का मैया के वात्सल्य के सामने कुछ मायने नहीं रखता। धीरे धीरे घुटवन 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 श्याम सुंदर, हाँ, घर में ही माखन चोरी का अनुष्ठान शुरू हो गया। बड़े से मक्खन के भांड में श्याम सुंदर ने हाथ डाल दिया। मैया ने देख लिया, कन्हैया क्या कर रहे हो, चोरी नहीं मैया, चोरी नहीं कर रहा। ये जो तुमने पद्मनाभ कंकन पहनाए हैं ना, ये जो तुमने विद्युम के कंकन पहनाए हैं ना, इससे मेरे हाथ पे बहुत ताप लगता है, इसलिए मैं ठंडे ठंडे मक्खन में हाथ डाल के अपना हाथ ठंडा कर रहा था। तो मैया बोली, दारी के हाथ ठंडा कर रहा था, ये मुख पे मक्खन कैसे लगा। तो आ इधर आ मैया, और बरबस मैया के मुख पे मक्खन चिपका दिया और बोले, देख मैया तेरे मुख में मक्खन लगा है, तूने तो चोरी नहीं ना की, तो मुख पे मक्खन लगा हो तो कोई चोरी करेगा। अरे मेरे लाल हमसे ना बनो, हम तुम्हारी मैया हैं, मैया। कन्हैया बोले, मैया तुम मेरी मैया तो हो पर असली वाली नहीं हो। क्यों? मैं असली क्यों नहीं, दारी के ये असली नकली क्या होता है, माँ तो माँ होती है। तो मैया फिर तुम मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रही हो कि मैं चोरी कर रहा था। मैं तो विद्युम के कंकन गलम कल्ला मेरे हाथ को ठंडा कर रहा था। बड़ी प्यारी मधुर लीलाएं भगवान ने माखन चोरी के लिए, अद्भुत चौरी
प्रसार मंडल तैयार कर लिया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया हम तो गोलोक से ना पहले ही आ गए थे ब्रजमंडल में, सोचा था मक्खन खाएंगे दही खाएंगे, पर हमसे जरा टाइमिंग में गड़बड़ी हो गई, हम थोड़ा पहले आ गए इसलिए बड़े बन गए आपसे, लेकिन अब आप हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे, है ना। कान्हा, श्री दामा, मधुमंगल, जाने कितने कितने ग्वाल सखा, सबके साथ मिलकर भगवान सबके हृदय का रंजन करने के लिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, आके उलाहना लेकर आती हैं गोपांगनाएं। देख मैया तेरा कन्हैया आया था मेरे घर मक्खन चुराने, अब फिर क्या हुआ, मक्खन ही तो चुराया है, मेरे घर में क्या दही दूध मक्खन की कमी है, बात ये नहीं है मैया। तो फिर भैया तू ऐसा किया कर, अपने छीके पे टांगा कर अपना मक्खन, अंधेरे में रखा कर मटकी। तो गोपियां कहती हैं मैया हम तो मक्खन अंधेरे में ही छुपा के रखती हैं, पर तेरा नीलमणि जब वहां आता है तो अंधेरे की सत्ता समाप्त हो जाती है, वहां प्रकाश ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। बहुत विचित्र बात हुई, एक गोपी ने तो मटकी पे रस्सी बांधी, दूसरी तरफ उस पे घंटी लटका दी कि आके छेड़छाड़ करेंगे ना तो घंटी बज जाएगी। कन्हैया चले अपने सखाओं के साथ, एक बड़ा भारी सा ग्वाल, उसको नीचे, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर स्वयं चढ़ गए ऊपर, सबको मक्खन खिलाया। और जैसे ही मक्खन खिलाया तो उधर इशारा किया घंटी से कि सुनो घंटी बजियो मत। घंटी बोली प्रभु जो आपकी आज्ञा। सबने मक्खन खाया, ग्वालों ने खाया, सखाओं ने खाया, कौओं ने खाया, बंदरों ने भी खाया। और जैसे ही श्याम सुंदर ने मुख में मक्खन रखा तैसे ही टन 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 घंटी बजने लगी। घंटी बजी तो गोपी दौड़ी आई और रंगे हाथों पकड़ लिया, और पकड़ के जिधर वो घंटी की रस्सी लटक रही थी ना, उसी खंबे से श्याम सुंदर को बांध दिया। यशोदा मानती नहीं है ना कि मेरा कन्हैया चोरी करता है, आज देखो रंगे हाथों पकड़ लिया। अब प्रमाण सहित बात करूंगी, चलती हूं मैं यशोदा को बुलाने के लिए, और कन्हैया यहाँ खंबे से बंधे हैं। गोपी गई तो कान्हा बोले क्यों घंटी, मैंने कहा था ना कि तुम बजियो मत। घंटी बोली क्या करूं प्रभु, सारे वेद शास्त्रों की आज्ञा है, जब लाल गोपाल को भोग लगे तब घंटी जरूर बजनी चाहिए, इसलिए मैं वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रही थी। भगवान तनिक से मुस्कुरा दिए। गोपी के पति देव आ गए, बोले अरे कन्हैया तुम यहाँ कैसे बंधे हो। तो कन्हैया बोले क्या करूं, तुम्हारी जो पत्नी है ना मेरी भाभी, वो बार बार कहती है कान्हा मक्खन खा ले, कान्हा मक्खन खा ले, कान्हा मक्खन खा ले। अब मैं मक्खन खा खा के अघा गया, तब भी वो मानती नहीं है, और अभी मुझे यहाँ बांध गई, कह रही है मैं आके तुझे मक्खन खिलाऊंगी। तो गोपी का पति बोला हम तो मक्खन मांग मांग तरस गए, हमको तो एक छोटा सा लोंदा भी नहीं खिलाती और तुम्हें रस्सी में बांध के खिलाती है। कन्हैया बोले तुम्हें भी स्वाद चखना है तो फिर बंध जाओ मेरी जगह, मुझे खोल दो और तुम आ जाओ, देखो अभी मक्खन लेके आएगी, फिर अच्छे से खिलाएगी मक्खन। तो उसने कन्हैया की रस्सी खोल दी और कन्हैया ने उसके पति देव को बांध दिया, और वो गोपी लेके आई यशोदा को कि चल मैया देखो रंगे हाथ पकड़ा है, खंबे से बंधा हुआ है। और जैसे ही यशोदा ने देखा कि अरे ये तो इसका पति बंधा है, तो मैया हंसने लगी। गोपी कहती है मैया तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें संकोच नहीं लग रहा, तेरा लाला चोरी करते पकड़ा गया, खंबे में मैंने बांध रखा है। अरे यशोदा बोली आंखें उठा के तो देख ले, मेरा कन्हैया बंधा है या अपने खसम को ही बांध के मुझे बुलाने चली आई। दैया रे दैया कैसा है तेरा कन्हैया। चारों तरफ धमा चौकड़ी मचती है, दौड़ो दौड़ो भागो भागो। कान्हा भागा आए कहीं कदम पे, कहीं कदम पे, कहीं गलियों में, और चित्त भी चुराता है, अभिमानों की मटकियां भी फोड़ता है। सारे ब्रज में कृष्ण 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 कृष्ण।
नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले माखन चोर भगवान की। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो, कान भागा जाए। दौड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो, कान भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे, कान हाथ न आए। कभी कदम पे कभी कदम पे कान हाथ न आए। गोकुल की गलियों में देखो, गोकुल की गलियों में देखो, मची गयो है शोर 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 शोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा नंदन की। जय।
घर घर जाके माखन चुराए। घर की गैयन को माखन न खाए, घर घर जाके माखन चुराए। मात यशोदा से नैन चुराए, कान्हा मन ही मन मुस्काए। मात यशोदा से नैना चुराए, कान्हा मन ही मन मुस्काए। उखल से बांधी खुल गई डोर, उखल से बांधी खुल गई डोर, नटखट की खुल गई बोल 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 बोल। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा आई सखी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। माखन खा गयो माखन चोर। 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 ओ, कान्हा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय आज के आनंद की जय। कदाचित जब चित्त वृत्ति श्याम रंग में रंगती है तो देह की बुद्ध सुध बुद्ध और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लय हो जाते हैं। और ये भी एक भाव समाधि है, प्रेम समाधि है। ब्रज की धरा प्रेम की धरा है। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से यशोदा मैया को बहुत धन्य किया। मिट्टी खाई और जब उलाहने आए तो अपने ही मुख में विश्व का दर्शन करवा के अपने ऐश्वर्य का दर्शन करवाया कन्हैया ने। दामोदर लीला भगवान की अद्भुत लीला है, जिसमें भगवान ने माँ को विवश किया कि मैं दूध पीऊंगा। माँ सुबह दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एकदा गृहदासीसु। देखो, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब ठाकुर को भोग लगे तो अपने हाथों से भोजन बनाना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी संपन्न हो, पर रसोई पर तो अपना अधिकार होना चाहिए ना। हाथों से दधी बिलोना, मक्खन निकालना, मंजरी तुलसी की तोड़ के लाना, पुष्प एकत्रित करके ठाकुर जी की सेवा करना। आप देखो, डिप्रेशन नाम की चीज जीवन में रही नहीं जाएगी। जब आप पुष्प तोड़ने के लिए, चुनने के लिए बगिया बगीचे में जाओगे, प्रकृति का सानिध्य मिलेगा, हाथों से कार्य करोगे, शरीर सौष्ठव हो जाएगा। और यशोदा मैया तो बहुत बहुत प्यारा उनका मुख है, चंद्रानन, लेकिन उनके नितंब भारी हैं। और बहुत लंबी चोटी यशोदा मैया की, और उस पे पारिजात के पुष्प गूथे हैं। और बड़े से मटके पे मैया खड़े खड़े दधि मंथन कर रही हैं। और जब चोटी मैया के इधर इधर डोलती है तो पुष्प चोटी में से निकल निकल के मैया के चरणों पे न्यौछावर हो रहे हैं, मानो कह रहे हो वो सुमन के माँ, जिस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को तुम गोद में लेके खिलाती हो। हमें अधिकार तेरे शीश पे चढ़ने का नहीं है, हमारा तो सौभाग्य तेरे चरणों में न्यौछावर हो जाने का है। वो पुष्प जो है चरणों में मैया के अपने को समर्पित करते, दधि मंथन करते। दधि मंथन के स्वर से मैया कन्हैया की आंख खुल गई है। आंखें बंद किए ही उन्होंने टटोला शैया पे मैया नहीं है। आंखें मलते 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 मलते, मैया मैं दूध पीऊँगा, मैया मैं दूध पीऊँगा, मैया मैं, तो मैया मुझे मक्खन चाहिए, मैया मुझे।
मैया बोली अभी मक्खन बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैं तेरा दूध पीऊंगा। माँ ने कहा मेरे लाल तनिक रुको, लेकिन कन्हैया रुकने को तैयार नहीं। दधी मंथन बंद हो गया। माँ ने कान्हा को गोद में लेके दूध स्तन पिलाना प्रारंभ कर दिया। अभी कान्हा बड़े हो गए ना, तो दांत निकल आए हैं, तो स्तन पे दंतुलियां गड़ जाती हैं। माँ रीझती भी है और खींचती भी है, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मेरा दूध ना पिया कर। तो मैया तू फैसला कर ले, मैं बड़ा हो गया कि छोटा। जब मैं कहता हूँ मैं गैया चलाने जाऊंगा, तब तू कहती है मैं छोटा हूँ, और जब मैं कहता हूँ अपना दूध पिला दे, तब तू कहती है मैं बड़ा हूँ। मेले बल में नीलने तो कर ले हो, मैं छोटा हूँ कि बड़ा। तो मैया कन्हैया की बातों पे रीझ जाती है। इतने में उन्होंने देखा कि गो दुग्ध उबल कर नीचे बाहर गिरने लगा है। मैया ने कान्हा को नीचे रखा, मानो दूध भी कह रहा था कि अगर मैं हरि को अर्पित ना हुआ तो मेरे जीवन का क्या अर्थ। मैया दूध बचाने के लिए दौड़ी। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि माँ तुम्हें दूध प्यारा है, मैं नहीं प्यारा। अरे एक पत्थर का ढेला उठा के उस बड़े से मटके पे दे मारा, वो मटका फूट गया, दबी लोया दधी फैल गया। मैया आई तो अरे सर्वनाश कर दिया कन्नू, ये तो मेरी दादी सास की निशानी थी, मैंने संभाल के रखी थी। इतना रोष मैया को चढ़ा। कान्हा ने सोचा अब गलती हो गई है, अब बचना चाहिए। भागे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, हल्के फुल्के कन्हैया, भारी भरकम मैया। पकड़ लिया मैया ने और उखल से बांध दिया। पूरी डोरियां इकट्ठी अपनी कर करके और बाद में चोटी की डोरी निकालकर 2 उंगल डोरी कम पड़ जाती थी। संसार का कोई बंधन भगवान स्वीकार नहीं करते, पर प्रेम के बंधन में प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। शेष सुरेश महेश जिनकी आराधना करते हैं, आज वो यशोदा की मार के भय से बड़े बड़े काजल भरे नेत्रों से अश्रु लुढ़का रहे हैं, उखल में बंधे हैं। भगवान के सखाओं ने कहा, हमने कहा था ना कन्हैया माँ के मुंह मत लगो। मैया ने अंदर से साकल बंद कर ली। सारे सखा खिड़की से कूद के भीतर आ गए, साकल खोली। कान्हा को बंधन मुक्त कैसे कर सकते थे, कसमसा के बंधन ढीले किए। कान्हा आगे, उखल लुढ़क के पीछे। अरे ये तो नई खेल, नई क्रीड़ा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, वो गीत गबने लगे। और चलते चलते कान्हा ने 2 वृक्षों के बीच में जगह थी, उसमें से निकल गए। उखल अटक गया। अरे मेरी गाड़ी कहाँ अटक गई। जैसे ही भगवान ने एक झटका मारा, वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और उसमें से 2 गंधर्व प्रकट हुए, जो मुक्त होकर प्रभु की परिक्रमा करके अपने लोक को गए। वो यमला अर्जुन, उन दोनों का उद्धार, उन वृक्षों के रूप में जो बंद थे, कैद थे, उनका उद्धार किया भगवान ने। यहाँ गोकुल में बड़े उत्पात होते हैं। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बहुत डांटा फटकारा, नन्हे से बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो। कान्हा के पेट पर रस्सी की निशानी पड़ गई तो मेरे ठाकुर दामोदर कहलाए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। सबकी सम्मति से वृंदावन जाके डेरे डालने का निश्चित हो गया। सारे गोकुल वालों ने अपने छकड़ों में सामान लाद लिया और वृंदावन में अब डेरा लगेगा, यमुना के पुलिन पर। अद्भुत है वृंदावन की महिमा। मन चल वृंदावन धाम, गाएंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कांवर
बांकी में मन को लगाए रहो, ए बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मिलाए रहो, मिलाए रहो। मिलेंगे बांके